हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा चीनी समुद्री रिसर्च जहाज, चीनी समुद्री अनुसंधान जहाज जो मालदीव के जल क्षेत्र में वापस आ गया है। 2 महीने पहले आपने देखा होगा, अर्थात जनवरी फरवरी में देखा होगा, चीनी जहाज जो था मालदीव के जल क्षेत्र में 1 सप्ताह तक मालदीव के कई द्वीपों पर रुका था और फिर से ये चला जाता है। अब आप देखो तो ये फिर से अप्रैल में फिर से वापस आ गया है मालदीव के जल क्षेत्र में। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, चीनी समुद्री अनुसंधान जहाज 2 महीने बाद मालदीव के जल क्षेत्र में वापस आ गया है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये 4500 टन का एक उच्च तकनीकी वाला चीनी रिसर्च जहाज है, अर्थात चीन का रिसर्च अनुसंधान जहाज है जो मालदीव के जल क्षेत्र में वापस आ गया है 2 महीने पहले। यही जहाज जो ये अब फिर से वापस आ गया है, द्वीप समूह अर्थात मालदीव के विभिन्न बंदरगाहों पर 1 सप्ताह तक वक्त बिताया था। इस जहाज का नाम है जियांगयांग होंग 03। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मालदीव सरकार ने इसकी वापसी के कारण का खुलासा नहीं किया है। 2 महीने पहले जब ये जहाज मालदीव के जल क्षेत्र में आता है तो मालदीव के द्वारा कहा गया है अब विशेष आर्थिक क्षेत्र को पार करने के बाद वापस आ गया है। इसीलिए जियांगयांग होंग 03 जनवरी से मालदीव क्षेत्र के अंदर आसपास सक्रिय रहा था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मालदीव की राजधानी माले के पश्चिम में लगभग 7.5 किलोमीटर दूरी पर थिलाफुशी बंदरगाह पर रुका था। मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा के पास लगभग 1 महीने बिताने के बाद हाईटेक जहाज 22 फरवरी को मालदीव के जल क्षेत्र में पहुंच गया था। लगभग 6 दिन बाद EEZ सीमा से वापस चला गया था। और देखो, इसी बीच फरवरी में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, यही जहाज अर्थात जियांगयांग होंग 03 के बारे में कहा गया है। 100 मीटर लंबे जहाज को 2016 में चीन के राज्य महासागरीय प्रशासन के बेड़े में जोड़ा गया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मात्र 4500 टन का जहाज है जो 2019 से चीन इस जहाज का इस्तेमाल चीन की पायलट महासागर प्रयोगशाला में दूरस्थ जल और गहरे समुद्र सर्वे करने के लिए भी कर रहा है। और इसमें समुद्री धाराओं, लहरों और महत्वपूर्ण पर्यावरण जानकारी को मापने के उपकरण भी लगे हुए हैं। जहाज समुद्री रिसर्च के लिए देश में निर्मित सबसे आधुनिक जहाज है। में आप देखो, मालदीव संसदीय चुनाव हुए थे जिस पर चीन समर्थक नेता मोहम्मद मुइजू की पार्टी को 93 सदस्य पीपुल्स मजलिस में से 66 सीटें प्राप्त हुई थी, अर्थात 93 सीटों में से 66 सीटें मोहम्मद मुइजू को प्राप्त होती हैं। और ये काफी बड़ी जीत हुई थी मोहम्मद मुइजू की। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। 21 अप्रैल को संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत के साथ उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। और मोहम्मद मुइजू 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं। और अभी हाल ही में आप देखो, 21 अप्रैल को जब मालदीव में संसदीय चुनाव होते हैं तो संसदीय चुनाव में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। राष्ट्रपति के निर्णय को मजलिस के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा रोका जा सकता था, लेकिन अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू बिल्कुल आजाद हैं, वे जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकते हैं। जो मालदीव है, मालदीव भारत के काफी निकटतम है। लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप से 70 समुद्री मील और मुख्य भूमि से पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर है और हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले वाणिज्य समुद्री मार्गों के केंद्र पर इसका स्थान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बना रहा है। जियांगयांग होंग 03 वही चीनी जहाज 22 से 25 फरवरी के बीच माले के पास समुद्र में हुए भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय दोस्ती 16 अभ्यास के पास मौजूद था। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पर भारत और रूसी कंपनी ने इस साल के लिए लीज पर ले लिया है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, लीज पर ले लिया है जिससे भारत जो चाइना है, चाइना का हिंद महासागर में प्रभाव को कम कर सकता है। करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, चीनी समुद्री अनुसंधान जहाज जो था मालदीव के अर्थात हिंद महासागर क्षेत्र में वापस आ चुका है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।